आप देख रहे हैं जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दिलबाग पूनिया जी का आज जेल के अंदर आखिरी दिन है। दरअसल आज वो रिटायर होने वाले हैं, जिस वजह से थाने को पूरी तरह से सजाया गया है। दिलबाग जी उस थाने में एक एसए के रूप में काम करते हैं, जो जाते समय बाकी पुलिस कर्मचारियों को अपना हैंडओवर दे जाते हैं और मुस्कुराते हुए उन सभी से कहने लगते हैं, आज तुम संभालो इस जेल को, आज से सब तुम्हारे हवाले। साथ ही वह एक और बात उनसे कहने वाले थे कि अचानक से उनके फोन पर एक कॉल आ गई, जिसके चलते वह उस बात को नहीं बता पाए और बिना बताए ही वहां से चले गए। दूसरी तरफ सुनील जी दिलबाग जी के दिए हुए हैंडओवर कर लेने के बाद अपने जेल का मुआवजा लेने लगते हैं, जिसके साथ उन्हें पता चलता है कि जेल में हिंसक माहौल है, जिसे जल्द से जल्द कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। अगले ही दिन जब सुनील जी अपने ऑफिस में बैठे हुए थे कि तभी उन्हें एक खबर मिलती है कि सभी कैदी मिलकर एक कैदी को मार रहे हैं, जिसे सुनते ही सुनील जी वहां से दौड़ पड़े और जल्द ही उस लड़ाई को शांत कराते हुए सभी कैदियों को अलग अलग करा दिया। और कुछ देर बाद पूछताछ करने पर पता चला जो संजय, जिसे सभी कैदी मिलकर मार रहे थे, उसकी कोई भी गलती नहीं थी। साथ ही यह भी पता चला कि वह कुछ दिनों में इस जेल से रिहा होने वाला है। संजय की इस लड़ाई के बारे में ज्यादा जांच पड़ताल करने के बाद सुनील जी ने संजय को एक अलग रूम में शिफ्ट कराने के लिए बोल दिया, जिस पर वह कांस्टेबल सुनील जी को कहने लगता है कि सर जी, यहाँ पर दूसरा कोई रूम खाली नहीं है जिसमें हम संजय को अलग से रख सकें। इतना सब सुनने के बाद सुनील जी उस कांस्टेबल से कहने लगते हैं, क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने तो सुबह ही 503 वाले रूम को खाली देखा था। रूम नंबर 503 सुनते ही वह कांस्टेबल एकदम से हैरान हो गया और अपनी बात कहने लगा कि उससे पहले सुनील जी बोल पड़े कि जितना तुमसे कहा गया है बस उतना करो। सुनील जी के आदेश अनुसार कांस्टेबल ना चाहते हुए भी संजय को रूम नंबर 503 में डाल देता है। अगली ही सुबह जैसे ही संजय रूम नंबर 503 से बाहर की ओर निकला तो सभी कैदी देखकर उसे हैरान थे, क्योंकि संजय अब बहुत ज्यादा बदल चुका था। उसे देखने के बाद सभी के पसीने छूट रहे थे। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना बन चुका था। उसका शरीर पूरी तरह से नीला पड़ गया था। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी काली शक्ति ने उस पर कोई जादू टोना कर दिया हो। सभी कैदी अभी उसे घूरी निगाहों से देख ही रहे थे कि तभी संजय भागते हुए अपने जेल के अंदर चला जाता है। उसके रूम के अंदर पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी सभी कैदी मिलकर उसके रूम के अंदर चले जाते हैं, जिस बीच उनका संजय से दोबारा झगड़ा हो जाता है और साथ ही संजय उन सभी कैदियों को अकेले ही बहुत मारता है। वह उन्हें इतना मारता है कि वो सभी कैदी अब खड़े होने लायक भी नहीं थे। और जैसे ही अगले दिन सुनील जी को इस घटना के बारे में पता चला तो तुरंत उन्होंने संजय जी को अपने ऑफिस में बुलवा लिया और संजय को अपने पास बिठाते हुए वह कहने लगे कि जैसा कि तुम जानते हो कि अगले कुछ ही दिनों में तुम्हारी रिहाई है। अगर तुम जेल के अंदर ठीक चाल चलन नहीं रखोगे तो तुम्हारी सजा और भी ज्यादा बढ़ सकती है, जिसके बाद तुम जेल से बाहर नहीं जा पाओगे। सुनील जी इसी तरह बहुत देर संजय को समझाते हैं और कुछ देर बाद उसे उसके रूम नंबर 503 में भेज देते हैं। अब तक पूरी तरह रात हो चुकी थी। तकरीबन रात के 12 बज चुके थे
और संजय अपने डरावने कमरे के अंदर बंद था, जिसके अंदर ना कोई उजाला और ना कोई इंसान नजर में आ रहा था, जिसके चलते सभी कैदी उसे देख देख कर बहुत ही ज्यादा डर रहे थे और उनके अंदर अभी बहुत ही ज्यादा भय पैदा हो चुका था कि तभी अचानक से संजय बहुत तेज चीखने लगा। उसकी चीख सुनते ही वहां पर मौजूद कांस्टेबल डरते डराते हुए उसके कमरे के अंदर पहुंच गया। हालांकि वह कांस्टेबल भी अब उससे बहुत ही ज्यादा डरने लगा था, पर क्या करें, आखिर उसे तो अपनी ड्यूटी करनी ही थी। कांस्टेबल अभी उस रूम के अंदर गया ही था कि वह एकदम से दंग रह गया, क्योंकि संजय का चेहरा अब बुरी तरह से जल चुका था। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके मुंह पर किसी ने तेजाब डाल दिया हो, जिसे देखने के बाद कांस्टेबल वहीं पर बेहोश हो गया। यह खबर आसपास के कैदियों में फैल गई। सुनील जी को इस खबर के बारे में पता लगते ही उन्होंने उन दोनों को पास ही के एक हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया। इसी तरह कुछ देर इलाज चलने के बाद भी डॉक्टरों की पूरी टीम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर संजय के साथ यह हुआ क्या है। और उस रात के बाद संजय उसी समय कोमा में चला गया। तो दोस्तों, उस रूम नंबर 503 में ऐसा क्या था जिसने संजय को एक ही रात में इतना बदल दिया? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।